वंदे मातरम भैया बहनों, आपका इस ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का चौथा अध्याय परमाणु की संरचना उसका भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग के अंतर्गत हम पदार्थों के जो आवेशित कण होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों के ने जो प्रयोग किए उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि परमाणु है वो अविभाज्य नहीं होकर के विभाज्य होता है। उसके अंदर भी पदार्थ का जो परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर भी कुछ न कुछ कण होते हैं। तो इन अपरमाणु कणों की जो खोज है वो किस प्रकार से हुई और कौन कौन से इसमें अपरमाणु कण है वो पाए जाते हैं, इसके बारे में हम इस भाग के अंदर अध्ययन करेंगे। अपने आसपास ऐसे बहुत सारे पदार्थ है हमको देखने को मिलते हैं। तो ये पदार्थ होते हैं, जैसे अपना शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार से जो पदार्थ होता है, पदार्थ भी छोटे छोटे अणुओं और परमाणु से मिलकर के बना हुआ होता है। पदार्थ है वह अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है, अणु और परमाणु। इसमें सबसे छोटी जो इकाई है वो है परमाणु, यानी परमाणु है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। और डाल्टन ने ये जब कहा था, डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने ये कहा था कि परमाणु कैसा कण है, अविभाज्य कण है। परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण हम किसको कहते हैं? जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। यानी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये जो डाल्टन के अनुसार है परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण होता है। तो इस प्रकार से जब परमाणु के बारे में हम जानकारी करते गए, तो ये जो परमाणु होता है, जब डाल्टन ने ऐसा कहा था कि ये परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार जब उनको और अधिक उनको विस्तृत रूप से जाना गया, तो ऐसा ध्यान में आया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण नहीं होकर के कैसा कण है, विभाज्य कण। यानी परमाणु के अंदर भी और दूसरे प्रकार के जो कण हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम अपरमाणु कण कहते हैं। और क्या कहते हैं उनको? अपरमाणु कण। तो ये परमाणु के अंदर ये अपरमाणु जो कण होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? 19वीं जो शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी, उस समय वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती थी। कौन सी चुनौती थी? पहली चुनौती थी कि परमाणु की संरचना, यानी परमाणु की संरचना कैसी है, परमाणु की संरचना। और दूसरी जो उनके सामने जो चुनौती थी वो थी परमाणु के गुणधर्म। परमाणु के गुणधर्म। यह 19वीं शताब्दी के अंत तक जो उनके सामने जो चुनौतियाँ थी वो ये चुनौतियाँ थी कि परमाणु की संरचना कैसी है, परमाणु के गुणधर्म क्या क्या है। तो ये उनके सामने एक प्रकार की चुनौती आई। तो उस समय जब इसका 19वीं शताब्दी के अंत के समय हमने जो है विभिन्न वैज्ञानिक थे, उन विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर 2 प्रयोग उन्होंने किए थे। एक तो था स्थिर वैद्युत, और दूसरा था पदार्थों में विद्युत चालन। इन दोनों प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या करते हैं, उसके परमाणु के अंदर है घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनको ये ज्ञात हो गया कि परमाणु है वो अविभाज्य कण नहीं होकर के कैसा कण है, विभाज्य कण होता है। पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कण। जैसा कि हम जानते हैं कि जब अपने सूखे बालों के अंदर हम कंघी करते हैं
उसके बाद में जो कागज के टुकड़े होते हैं उस कागज के टुकड़े के पास उस कंघी को ले जाते हैं तो क्या होता है, वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वो जो टुकड़े हैं कागज के वो क्या हो जाते हैं, उनसे चिपकने शुरू हो जाते हैं। तो हम हमको ये ध्यान में आता है कि वो कागज के टुकड़े हैं उस जो है कंघी से क्यों चिपकते हैं, एक प्रकार से उनमें आकर्षण बल आ गया। इस आकर्षण बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि उसके अंदर जो है आवेश क्या करते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे उसको कंघी को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण क्या होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी इससे स्पष्ट हो गया कि परमाणु है वो एक अविभाज्य कण नहीं है, क्योंकि उसके अंदर का आवेश होते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु अविभाज्य कण होता है। परमाणु अविभाज्य कण, परमाणु अविभाज्य कण होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जे थॉमसन ने, जो वैज्ञानिक थे, उस जे थॉमसन वैज्ञानिक ने इनके अंदर एक अपरमाणु कण की खोज की और उनका नाम है इलेक्ट्रॉन रखा गया। अपरमाणु कण, अब परमाणु कण, इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज, और इस इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन द्वारा किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक इस प्रकार से जब इस अपरमाणु कण की खोज की गई थी, उससे पहले ई गोल्डस्टीन, एक वैज्ञानिक थे ई गोल्डस्टीन। ये जो ई गोल्डस्टीन थे, इन्होंने कैनाल रे, क्या नाम था उसका, कैनाल रे, 1886 में इसकी खोज की गई थी। तो कैनाल रे की खोज की और उन्होंने दूसरा अपरमाणु कण प्रोटॉन पाया। अपरमाणु कण प्रोटॉन, उसकी खोज की। इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और ये ध्यान में आया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन को है स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का आवेश था, अर्थात ये कैसा था, ऋणावेश था। और ये जो आवेश था इनके ऊपर प्लस का आवेश था, यानी ये कैसा, धनावेश था। आवेश एक दूसरे के विपरीत, आवेश है वो कैसे है, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी की उतनी संख्या में प्रोटॉन भी होते हैं। तो इस प्रकार से इनके ऊपर माइनस का आवेश, इनको हम ऋणावेश कहते हैं, इनके ऊपर धनावेश है वो होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई होता है, वह आवेश प्लस 1 माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की अपेक्षा जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना ज्यादा होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना क्या होता है, अधिक होता है।
तो इस प्रकार से जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी संख्या बराबर होती है। तो इस प्रकार से ये जो परमाणु है, इस परमाणु के अंतर्गत इसका जो केंद्र वाला भाग है नाभिक, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और बाहर है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन हम प्रोटॉनों को आसानी से नहीं हटा सकते क्योंकि इसके आंतरिक भाग में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षों में होता है, इसलिए इनको हम आसानी से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है कण है वो परमाणु के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो हमें दो कणों की जानकारी प्राप्त हो गई। पहला अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाला होता है, स्मॉल, इसको प्रदर्शित करते हैं और इसकी खोज है जे थॉमसन ने की थी। दूसरा जो अपरमाणु कण था प्रोटॉन, जिसको हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और प्लस का आवेश होता है, धनावेश कहते हैं इनको, और इनकी खोज है ई गोल्डस्टीन ने की थी। तो इस प्रकार से हमने पदार्थ के आवेशित कणों के बारे में जानकारी की। अगला जो अपना बिंदु है वो है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। तो जैसा डाल्टन ने सुझाया था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ परमाणु कण है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु के अविभाज्य होने की जो धारणा थी वो क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि परमाणु विभाज्य कण होता है, उसके अंदर भी है अपरमाणु कण है वो पाए जाते हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के मॉडल है वो प्रस्तुत किए। तो उनमें से हम पहला मॉडल जे थॉमसन का पहला मॉडल है उसको हम पढ़ेंगे। तो उसको हम जे थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, परमाणु मॉडल, इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग भी कह सकते हैं। तो जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें जो है एक परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होता है। कैसा गोला होता है, धनावेशित गोला होता है, और उसके अंदर जो ऋणावेश होते हैं, माइनस वाले आयन होते हैं, वो इस प्रकार से धसे हुए होते हैं कि जैसे क्रिसमस का जो केक होता है, उस क्रिसमस के केक में जो क्रिसमस जो है किशमिश होते हैं, वो किशमिश है उसके अंदर धसे हुए होते हैं, ऐसा लगता है। साथ ही साथ इसकी तुलना हम तरबूज के जो तरबूज है उससे भी कर सकते हैं कि तरबूज का जो बाहरी वाला भाग होता है हरा, उस वाले भाग को हम प्लस जो है लाल वाला भाग होता है, उसे लाल वाले भाग को हम धनावेशित भी कह सकते हैं, और उसके अंदर जो काले बीज होते हैं उन बीजों को हमने ऋणावेश भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो माइनस आवेश वाले होते हैं, और ये जो प्लस वाला है इनको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो रदरफोर्ड जो थॉमसन थे, उन थॉमसन ने ये सुझाया था कि जो है परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि उसमें जो उसका बाहरी भाग है वो धनावेशित गोला होता है, और उसके अंदर जो किशमिश की तरह जो है, किशमिश की तरह जो बीज है वो व्यवस्थित होते हैं, या फिर तरबूज के अंदर जो बीज जैसे व्यवस्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जे थॉमसन ने ऐसा प्लम पुडिंग मॉडल है वो दिया था। इस प्रकार से जो थॉमसन थे उन्होंने ये सुझाया कि जो परमाणु होता है, परमाणु धनावेशित गोला है,
परमाणु धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। दूसरा सुझाव ये दिया कि जो परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, संख्या में समान होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने के उतने प्रोटॉन होते हैं। इसलिए ये वैद्युतीय रूप से क्या होता है? वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या हो जाता है? उदासीन होता है। तो इस प्रकार से ये प्रयोगों के द्वारा स्पष्ट हो गया कि जो है जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है उतने को उतने प्रोटॉन होते हैं। इसलिए ये जो परमाणु होता है वो वैद्युतीय रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने और भी इसके ऊपर प्रयोग किए, तो इस प्रकार से ये जो मॉडल था वो क्या हो गया, उनके अंदर कुछ कमियां पाई गई। कुछ कमियों के आधार पर ये इनके जो है उनके जो परिणाम आए, उन प्रयोगों के परिणाम आए, उसकी जो व्याख्या है इस मॉडल की सहायता से नहीं की जा सकी। इसलिए ये मॉडल गलत साबित हुआ। इस प्रकार से हमने इस भाग 1 के अंतर्गत हमने पदार्थों के अंदर आवेशित कणों के बारे में जानकारी की और परमाणु संरचना का जो जे थॉमसन द्वारा दिया गया मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बारे में जानकारी की। धन्यवाद।